सब व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज का टॉपिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से रिलेटेड है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हर्डी-क्रॉस मेथड ऑफ सॉल्विंग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। एम ये है कि हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के इंटरनल रिस्पांस फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बीम है, बीम का जो टू मेंबर पर मुश्तमिल है, मेंबर ए बी और मेंबर बी सी। मेंबर ए बी का स्पेन 15 फीट है और मेंबर बी सी का स्पेन लेंथ 20 फीट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी 300 इंच टू द पावर 4 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी सी मेंबर वो है 600 इंच टू द पावर 4 है। और यू डी एल इंटेंसिटी बी टू सी लग रहा है 240 पाउंड पर फीट लग रहा है। हम लोगों ने मोमेंट 8.A सी और रिएक्शन 8A C एंड B हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। मींस इंटरनल रिस्पांस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। याद रखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्यू बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने समझे कि स्टिफनेस किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा और मोमेंट को कैरी ओवर कैसा किया जाता है। तो हम लोगों ने अभी उसी को अप्लाई करना है इसी दो एग्जांपल से। तो वो किस तरह करेंगे, तो याद रखना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों ने मेंबर स्टिफनेस कैलकुलेट करना है। मेंबर स्टिफनेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है कि वो कितना स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करता है। इसका बेसिक फार्मूला ये है कि 4EI बाई L है। यानी मटेरियल सेक्शन और मेंबर प्रॉपर्टी को अगर हम लोग रिलेट करें तो वो हमें एक और प्रॉपर्टी मिलती है। उसको प्रॉपर्टी को हम लोगों ने स्टिफनेस नाम दिया। याद रखिए कि फिक्स सपोर्ट का स्टिफनेस इनफाइनाइट होता है। वो यानी वो जो भी मोमेंट है उसको रेजिस्ट करता है, कैरी कर सकता है। इसी तरह जो फिर इसी मेंबर स्टिफनेस से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं। ये एक बुनियादी चीज़ ये भी है कि अगर कोई भी जॉइंट हो, ये मैं अभी स्टिफनेस कैलकुलेट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये मेंबर ए बी है, मेंबर ए बी पे मैंने दोनों साइड से स्टिफनेस कैलकुलेट करना है। यानी के ए बी भी कैलकुलेट करना है और के बी सी दूसरी साइड से भी कैलकुलेट करना है। के बी सी यानी दोनों साइड से मैंने स्टिफनेस कैलकुलेट करना है। ये एक चीज़ है जो आपने मद्देनज़र रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी मैं के ए बी निकालूंगा। के ए बी क्या होगा, के ए बी मुझे पता है ए पॉइंट पे फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट का जो स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट होता है, याद रखना। और इसी तरह के बी, ये तो मैंने के ए बी निकाला, अभी के बी सी निकालूंगा। के बी ए यानी स्टिफनेस ऑफ बी ए मेंबर, तो वो क्या होगा, उसके लिए फार्मूला है 4EI बाई L जिसको फर्दर मॉडिफाई भी किया है, लेकिन हम लोग बेसिक में तो 4EI बाई L ही यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। तो बी ए मेंबर के लिए आई की वैल्यू क्या होगी 300, यहाँ पे यही यूज़ किया 300 और एल की वैल्यू 15 फीट यूज़ की है। तो कैलकुलेशन करने के बाद के बी ए की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। अभी हम लोगों ने दूसरा मेंबर पे कैलकुलेशन करना है, के बी सी और के सी बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं मेंबर बी सी को कंसिडर करूँ तो के बी सी का फार्मूला क्या होगा, के बी सी इज इक्वल टू 4EI बाई L। L क्या होगा, यहाँ पे 20 फीट होगा और I की वैल्यू 600 इंच टू द पावर 4 यूज़ होगी। तो यहाँ पे यही कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे के बी सी की वैल्यू मिल जाती है। अभी ये तो के बी सी मैंने कैलकुलेट किया, अभी के सी बी कैलकुलेट करूँगा। यानी इस साइड से स्टिफनेस क्या होगी। फिर मुझे पता है कि पॉइंट सी पे फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट का जो स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट होता है, याद रखना। तो वो मैंने चारों स्टिफनेस कैलकुलेट की। अभी स्टिफनेस के बाद दूसरा ये कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर स्टिफनेस की ही मदद से हम लोग सॉल्व करती है। यानी सबसे पहला काम मेंबर स्टिफनेस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये है कि उसी मेंबर का कैपेसिटी क्या है कि वो कितना मोमेंट कैरी कर सकता है, किस निस्बत से, किस प्रोपोर्शन से, कितने परसेंटेज वो बियर कर सकता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का बेसिक फार्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर एनी मेंबर इज इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइडेड बाय
टोटल स्टिफनेस या समेशन ऑफ ऑल स्टिफनेस एट द मेंबर एट द जॉइंट। तो बेसिक फार्मूला ये है। अगर मैं ए बी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए के लिए कैलकुलेट करूँगा, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए के लिए कैलकुलेट करूँगा तो न्यूमरेटर में के यानी स्टिफनेस ऑफ बी ए डिवाइडेड बाई स्टिफनेस ऑफ यानी टोटल स्टिफनेस एट बी, यानी जो भी जॉइंट है उस पे टोटल जो स्टिफनेस अटैच है उसको मैंने ऐड करना है, फिर इस तरह डिवाइड करना है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए। अगर मैंने बी सी के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे बी सी आएगा और न्यूमरेटर में बी सी आएगा, डिनोमिनेटर में तो टोटल समेशन वो मैंने करना है। तो अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करूँगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए मेन यही फार्मूला है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दोबारा फार्मूला लिखूँगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ स्टिफनेस। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि अभी कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए यानी बी यानी जॉइंट बी है, तो बी से मैं स्टिफनेस कैलकुलेट करूँगा, यानी बी ए मेंबर का मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करूँगा। तो न्यूमरेटर में क्या यूज़ होगा, बी ए का स्टिफनेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल स्टिफनेस एट बी। तो अभी किस तरह मैंने यूज़ किया है, ये बेसिक फार्मूला तो ये है। अभी यहाँ पे देख ले, मेंबर बी है, जॉइंट बी है, जॉइंट बी पे कितना स्टिफनेस है, इसका भी स्टिफनेस आ रहा है और इसका भी स्टिफनेस आ रहा है, यानी बी ए मेंबर का भी स्टिफनेस आ रहा है और बी सी मेंबर का भी स्टिफनेस आ रहा है। तो अभी मैंने बी ए के लिए कैलकुलेट करना है, तो बी ए का स्टिफनेस जो कि ये है मैंने कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस, दो स्टिफनेस आ रहे हैं, एक तो बी ए आ रहा है और एक बी सी आ रहा है, तो इसको मैंने डिवाइड करना है। तो मैंने टोटल स्टिफनेस से डिवाइड करना है। टोटल स्टिफनेस क्या होगा, के बी ए प्लस के बी सी, यानी बी जॉइंट पे जो भी साइड के स्टिफनेस अटैच इन दोनों को ऐड करना है, जो भी है जितने भी है उनको ऐड मैंने करना है। फिर ये डिवीजन करने के बाद मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए मिल जाती है 0.4। और दूसरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी सी, अभी इसका मैंने कैलकुलेट करना है। तो बी सी के लिए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टिफनेस ऑफ बी सी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ऑल स्टिफनेस, यानी स्टिफनेस ऑफ बी सी क्या है जो कि मैंने कैलकुलेट की है 4E इंटू 30, फिर डिवाइडेड बाई टोटल स्टिफनेस क्या होगा, बी ए का स्टिफनेस प्लस बी सी का स्टिफनेस। तो मैंने इन दोनों को फिर डिवाइड करना है। सो आफ्टर सॉल्विंग सिंप्लीफिकेशन जो वैल्यू आ गई है वो है 0.6। ये तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जॉइंट पे जो स्टिफनेस है वो 1 के बराबर है, यानी टोटल जो स्टिफनेस है, यानी ये स्टिफनेस मैंने कैलकुलेट की 0.44 प्लस बी सी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो मैंने कैलकुलेट करना है बाय दिस फार्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी सी। ये इन दोनों का अगर मैं जमा करूँ तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, इस तरह भी निकाल सकते हैं, यानी जॉइंट पे जो टोटल स्टिफनेस है वो 100% है या 1 के बराबर है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए बी और बी सी क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ए बी, तो ए बी के लिए हम लोगों ने वही स्टिफनेस यूज़ करना है डिवाइडेड बाई जो समेशन ऑफ स्टिफनेस है। याद रखना कि ए बी का जो स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट है, यानी किसी भी वो इनडिटर्मिनेट या वो 1/0 इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाता है, तो वो 0 के बराबर आता है। या ये तो इसका डेरिवेशन है। यहाँ पे ये याद रखिए कि मेंबर ए बी का अगर फिक्स सपोर्ट हो तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है कि मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 0 के बराबर है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर वो 0 है और स्टिफनेस उसका इनफाइनाइट है, ये याद रखिए। तो अभी मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और मेंबर स्टिफनेस कैलकुलेट की। आफ्टर दीज 2 स्टेप्स द थर्ड स्टेप इज़ फिक्स एंड मोमेंट। तो फिक्स एंड मोमेंट भी मैंने कैलकुलेट करना है, ये तीसरा स्टेप है। तो फिक्स एंड मोमेंट के लिए मैं यही अनलॉकिंग का फेनोमेना यूज़ करूँगा और जो बेसिक फार्मूले हैं वो यूज़ करूँगा फिक्स एंड मोमेंट को डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मेंबर ए बी के लिए फिक्स एंड मोमेंट क्या होगा, दोनों पे
लोड नहीं है तो वो 0 के बराबर होगा, यानी फिक्स एंड मोमेंट ए बी इज इक्वल टू 0, फिक्स एंड मोमेंट बी ए इज इक्वल टू 0। फिर फिक्स एंड मोमेंट बी सी और सी बी, इसकी वैल्यू फिर क्या होगी, डायरेक्ट जो फार्मूला है बुक के लास्ट पेजेस में दी है तो वो यूज़ करूँगा। माइनस एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा मोमेंट बी सी, फिक्स एंड मोमेंट बी सी, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो वो मैं नेगेटिव ले रहा हूँ बाई साइन कन्वेंशन, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, डब्ल्यू इंटेंसिटी है 240, एल क्या लेंथ है डिवाइडेड बाई 12, तो आफ्टर कैलकुलेशन माइनस 8000 पाउंड फीट आएगी। और फिक्स एंड मोमेंट सी बी के लिए बी वही फार्मूला है फॉर डायरेक्शन चेंज है क्लॉकवाइज है, तो वो पॉजिटिव 8000 आएगी। अभी मैंने क्या करना है, एक टेबल के फॉर्म में लाना है। टेबल में मैंने सबसे पहला जो रो में है वो जॉइंट लिखना है, दूसरी रो में मेंबर लिखना है, और तीसरी रो में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और चौथी रो में फिक्स एंड मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट या कैरी ओवर मोमेंट। फिर इनके आफ्टर ट्रायल्स मैंने सबको ऐड करना है, तो वो जो भी आफ्टर एडिशन वैल्यू आ जाए वो मोमेंट की वैल्यू होगी एट जॉइंट ए बी आर सी। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जॉइंट लिखना है। दो कितने जॉइंट्स है, एक जॉइंट ए बी है सी है, तो 3 जॉइंट है। फिर जॉइंट पे कितने मेंबर अटैच है, तो मेंबर एक ए बी है और बी पे कितने अटैच है, यानी जॉइंट कितने, एक बी में ए मेंबर है और दूसरा है बी सी मेंबर, तो ये जॉइंट बी के 2 मेंबर्स है। फिर याद रखना जॉइंट बी के 2 मेंबर्स बी है और बी सी, और जॉइंट सी का सिर्फ एक मेंबर है सी बी है। और फिर मैंने क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर एक क्या था, फिक्स सपोर्ट था तो वो 0 है। फिर मैंने ये बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट की 0.4 मैंने लिखा। फिर बी सी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट की वो 0.6 है। लास्ट में जो फिक्स सपोर्ट सी बी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है वो 0 के बराबर है। अभी मैंने क्या लिखना है, फिक्स एंड मोमेंट। याद रखना कि मोमेंट ए बी क्या था, फिक्स एंड मोमेंट वो 0 था क्योंकि अप्लाइड लोड नहीं था ए बी स्पेन पे, तो वो ये भी 0 है। फिक्स एंड मोमेंट बी ए भी 0 है। और यहाँ पे बी सी का फिक्स एंड मोमेंट था -8000 जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट की -8000, और सी बी का फिक्स एंड मोमेंट +8000। तो अभी मैंने क्या करना है कि मोमेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होगा, मैंने वही मोमेंट को इक्वल करना है, यानी उसी मोमेंट का मैंने अपोजिट लेना है, फिर इसी को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक प्रोसीजरल काम है। सबसे पहले हम लोगों ने ये करना है कि 0 पे यानी पॉइंट ए पे फिक्स एंड मोमेंट कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कुछ ना हो तो उसका मतलब है 0। तो 0 का मैंने अपोजिट लेना है, वो -0 है। -0 को मैंने फिर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो वापस 0 ही आएगा डिस्ट्रीब्यूशन जो मोमेंट है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट पॉइंट ए पे 0 आ गई। फिर इसी तरह बी सी के लिए, बी ए के लिए मैंने क्या करना है, नेट करना है, यानी यहाँ पे 0 है, जो कुछ भी यहाँ पे न लिखा हो तो इसका मतलब है 0। तो 0 + -8000, तो ये आ जाएगा -8000। -8000 को मैंने अपोजिट लेना है, तो -8000 का अपोजिट क्या होगा, +8000। तो +8000 को मैंने क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो -8000 का जो अपोजिट था वो +8000, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो 3200 आ जाएगी। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट ही आ गई 3200। फिर इसी 8000 का अपोजिट क्या था, +8000, -8000 का अपोजिट +8000। 8000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BC का से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगी 4800 डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट आ गई। इसी तरह ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट होगा -8000 को मैंने अपोजिट करना है, तो -8000 बनेगा। 8000 को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो कि 0 है, तो ये टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन में मोमेंट होगा वो 0 होगा। याद रखिए यहाँ पे जो फिक्स है मोमेंट के लिए अलग कॉलम भी रो भी बनता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट के लिए अलग रो, कैरी ओवर के लिए अलग। यहाँ पे तीनों को एक ही रो में किया है, तो उससे आप कंफ्यूज ना होना। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो उसमें सही से सॉल्व होगा। अभी इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो
जो डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट है उसको मैंने अभी कैरी ओवर करना है। तो कैरी ओवर करने के लिए यहाँ पे 3200 है, तो बी पे लग रहा है, बी का यानी यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, तो इसका कुछ हिस्सा ये मेंबर पे भी, इसका मोमेंट का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी आएगा, तो वो बाई हाफ हम लोग लेंगे, यानी इसका हाफ मोमेंट दूसरी मेंबर पे भी शिफ्ट होगा। तो बी जॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा है वो 3200 है, मीन्स बी ए पे, यहाँ पे बी ए पे मोमेंट लग रहा है 3200, तो 3200 का कुछ मोमेंट ए पॉइंट पे भी ट्रांसफ़र होगा। तो बाई विच अमाउंट 0.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इसका वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। तो 0.3200 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 कैरी ओवर मोमेंट आएगा। फिर इसी तरह 4800 का यानी 4800 यहाँ पे बी सी का जो मोमेंट है वो यहाँ पे सी पॉइंट पे भी शिफ्ट होगा बाई हाफ, तो वो 2400 होगा। तो ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट की, अभी सिर्फ ये करना है कि सम करना है, मैंने टोटल जो मोमेंट्स है उसको मैंने सम करना है। यहाँ पे मोमेंट सिर्फ ये है 1600, तो 1600 ही आएगा, मैंने ऐड किया। फिर यहाँ पे मोमेंट 3200, तो 3200 ही आएगा। यहाँ पे माइनस 8000 और प्लस 4800 है, तो उसको मैंने ऐड किया तो माइनस 3200 आएगा। और यहाँ पे लास्ट में जो मोमेंट है उसको मैंने ऐड किया 10400, ये मोमेंट आ गई। तो इसका ये मतलब है कि मोमेंट 8A क्या है 1600 है, मोमेंट 8B क्या है 3200 और BC माइनस 3200। तो मीन्स यहाँ पे मोमेंट कुछ नहीं होगा क्योंकि नेट इसका 0 होगा। और C पे भी मोमेंट आ गया 10400। तो जो जॉइंट से इंटरनल जो जॉइंट से या पिन या हिंज या रोलर, वहाँ पे जो टोटल मोमेंट्स है वो 0 होगा, या टोटल जो उसका समेशन है अपोजिट साइन के साथ इक्वल वैल्यू।